कानून को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, और योगी आदित्यनाथ कानून को लेकर जो सख्ती दिखाते हैं उसको लेकर यूपी भर में चर्चा है, लेकिन उससे विरोधी हमेशा परेशान रहते हैं। आज भी वही सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है, जो अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा। इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए सुचरिता, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ये विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम है। हाँ। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? कोई मुसलमान हिंदू से विवाह करे या क्रिश्चियन से विवाह करे, कोई हिंदू किसी क्रिश्चियन से विवाह करे, पारसी से विवाह करे, ये सभी धर्मों को लेकर के लागू होता है। किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं हो सकती है कि कोई धोखा दे करके, झूठ बोल करके, गलत पहचान दे करके, धर्मांतरण की नीयत से किसी को बहला करके, फुसला करके, डर से, लालच से अगर विवाह करता है तो निश्चित तौर पर यह दंडनीय अपराध है। और दंडनीय अपराध तो पहले ही हमने बना दिया था, इसको लेकर के कानून पहले ही बना चुके थे, और इस कानून के तहत सजा भी मिलना प्रारंभ हो चुकी है। कई मुकदमे इसको लेकर के दर्ज हो चुके हैं, ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस मामले को लेकर के कठोर कानून की आवश्यकता थी, इसमें दंड के प्रावधान को बढ़ाने की आवश्यकता थी, और वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। इसमें दंड के प्रावधानों को दोगुना करने का काम किया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा देने का काम किया है। अब कौन लोग हैं जो अपराधियों को कठोर दंड ना मिले इस बात के लिए वकालत कर रहे हैं? क्या ऐसे अपराध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे अखिलेश यादव जी हो या विपक्ष के अन्य नेता जो कह रहे हैं कि कानून कठोर नहीं होना चाहिए? वो चाहते हैं क्या कि पहली बात तो इसको अपराध नहीं मानते क्या, और अपराध मानते हैं तो कि इस अपराध पर कठोर सजा नहीं होनी चाहिए? हाँ। वो समाजवादी पार्टी के उस लाइन के साथ सहमत है अभी भी कि रेप की घटना भी लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेप जैसे घिनौने अपराध को जो लड़कों की गलती मान लेते हो, वो धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे को क्या ही मानेंगे? उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी? इसलिए इस मसले को वो जानबूझकर के हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको हिंदू मुसलमान से इतर किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म का परिवर्तन ये खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए, ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये बेहद आवश्यक है। इस प्रकार से कोई धर्म का परिवर्तन अगर करने का प्रयास करेगा, लोग लालच से डरा कर धमका करके, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान करता है या फिर ये बांटने वाला कानून है, मैं जरा उस पर जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि एक दो सवाल ले जाए। मुमताज जी, पहला आपका सवाल क्या होगा, क्योंकि मैं इस कानून को लेकर इसके पक्ष में और इसके विरोध में दोनों ही बातें रखना चाह रही हूँ। आपको क्या लगता है इस पर सबसे पहले उठने वाला सवाल क्या है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई सवाल ही नहीं। योगी जी तो पूरा इस्लामिक जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि जो गलत है वो माना जाए, और जो क्राइम है, जो धोखेबाज हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो वही पूरा काम कर रहे हैं। मतलब आप इसके पक्ष में? नहीं, मुझे लग रहा है कि योगी जी बहुत जो है इस्लामिक जो है उसी को वो काम कर रहे हैं, और इसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे एक डिमांड है। हाँ। अभी मैं देख रहा था, आप भी देख लीजिए, और मैं दिखा सकता हूँ कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे। ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है जो तो शायद यही तो कारण होगा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्ती भी यूपी में ही चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये हारने के बाद इनको ये सब क्यों सूझा? जब हार गए तो 2020 में बना था कानून तो 2020 में बना है। ये कानून तो 2020 का है मुमताज जी, कानून 20 का है, उसी को इम्प्लीमेंट कर प्रावधान और स्ट्रिक्ट किए गए, इम्प्लीमेंट कर लेते। प्रावधान स्ट्रिक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कौन दिक्कत कर रहा है? बोल रहा है आप कह रहे हैं कि पहले नहीं किया। मैं वही कह रहा हूं कि ये ड्रामा है। ड्रामा है ये ड्रामा है। अच्छा, ये जो एक मिनट मुमताज जी जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी अंबर, क्या आपको लग रहा है ये ड्रामा है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा, मुमताज जी कह रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं किया, इनकी सरकार 7 साल से थी, ये सिर्फ एक ड्रामा और शायद उपचुनाव के चलते हैं। सुचारिता, आज से पहले या योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहले क्या कभी किसी ने इस समस्या को आइडेंटिफाई किया था? हाँ। क्या कभी किसी ने हिम्मत की थी कि महिलाओं के साथ, मैं ट्रिपल तलाक से स्टार्ट कर लेती हूँ और हम यहाँ तक आ जाते हैं जिस मुद्दे की आज हम बात करें, लव जिहाद जैसी समस्याएं, महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं की जिन्होंने कभी सुध नहीं ली, महिलाओं को एक इंडिविजुअल नहीं समझा, वो क्या जाने जो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उनसे आप उम्मीद करती हैं कि महिलाओं के साथ हो रही इस जो एक
षड्यंत्र है, ऑर्गेनाइज षड्यंत्र, उसके ऊपर ये बात करेंगे। और आप अगर योगी आदित्यनाथ की बात करती तो यूपी में इलेक्शन से पहले, इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले मैं बता देती हूँ, आंकड़े आए थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सजग रूप से काम कर रही है, और जो बदलाव उन्होंने किए हैं अपनी न्यायिक प्रणाली में, किस तरह से स्पेशल थाना बनाए गए, स्पेशल जो हेल्पलाइंस बनाई गई, और किस तरह से तेजी से महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा और मामलों को तेजी से रिजॉल्व कर रही है। ये बात ढकी छुपी नहीं है, और योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ये एक अचीवमेंट रहा लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी बात नहीं, इतना सब कुछ हुआ तो इसको क्या माना जाए? इसको क्या माना जाए कि फिर भी नहीं, देखिए उन्होंने बड़ी एक टेक्निकल बात की है। मुमताज जी सुन लीजिए, अवधेश जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी तो यूपी है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें 16,000 से अधिक मामले। नहीं, हम कह रहे बड़ा देश है तो बड़े नेता भी तो हैं। योगी जी हैं, राम राज वहां होना चाहिए, वहां भगवान राम का मंदिर बन गया, मैं तो बड़ा खुश था। अब तो राम राज आ जाएगा। आपको राम राज आया नहीं। आपको क्या एक कानून से समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, तो फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? इस्लामिक फॉलो कर रहे हैं। महिलाएं, कोई महिला मौलाना वाला रोल अदा कर रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कर सका, जो काम जमीयत उलमा हिंद ने, वो काम योगी जी कर रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। योगी जी ने तमाम गोश्त की दुकानों में सफाई पैदा कर दी। अच्छा, मैं एक बार दीपक जी के पास जाऊं। योगी जी ने जो लाठी डंडा मुस्लिम लेके चलते, देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है मुमताज जी, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये दिखा रहा है पहले कैसे 1 से 5 साल की सजा थी, अब 10 साल तक की सजा है, और कैसे SC ST नाबालिग और महिला अपराध में 5 से 14 साल तक की सजा है। ये बदलाव किया गया है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, एक बार, अच्छा एक मिनट, सरवर जी के पास और हाजी तो फिर 2 साल बाद कहेंगे। सरवर जी, आचार्य जी भी रुक नहीं रहा है मामला, एक एक करके। सरवर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए मुमताज जी सरवर जी तंज भी कस रहे हैं, वो नहीं तंज भी कस रहे हैं, गुस्सा भी हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ, नहीं ठीक है, योगी, आपका सवाल वाजिब है, मैं उससे वो राकेश जी से लूंगी, राकेश जी को भी स्क्रीन पर जरा रखिए। लेकिन सरवर साहब आपका सवाल लेते हुए भी फिर राकेश जी के पास जाते हैं जरा। ये कानून में अगर बदलाव है, और यूपी में मुमताज जी ने कहा कि भाई क्राइम सबसे ज्यादा, उसका एक टेक्निकल कारण अवधेश जी ने बताया, लेकिन इन सब के बावजूद, अगर उस पर हंस सकते हैं आप, लेकिन इस पर अगर एक टेक्निकल मैं आपसे पूछूं, अगर कानून में सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है तो उससे किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सरवर साहब? अगर कोई अपराध कर रहा है, या तो फिर आप अपराधियों के साथ खड़े हैं इसलिए आपको दिक्कत होगी। सरवर साहब देखिए, अपराध का डेटा और विकास का डेटा, ये तो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठेंगे तो वो लेकर बैठे। आज मैं उस डेटा को टच ही नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। मेरा सीधा और सिंपल सा सवाल है, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही थी, कानून सबके लिए यदि समान है, बस एक सिंपल सा शब्द इतना ही सा, अगर सबके लिए समान है, ठीक है, तब तो बिल्कुल स्वागत है, 10 बार स्वागत है। लेकिन इस कानून का यदि दुरुपयोग किया जाएगा, और वो तमाम संगठन जो सो कॉल्ड हिंदू संगठन है, जो बाज़ाफ्ता सोशल मीडिया पे कहते हैं फलां को इतना इनाम, और उनका एक अभियान चलता है, बेगम कैसे बनेंगी श्रीमती, 5,50,000, 4,50,000, 3,62,000 रेट बना रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लव जिहाद, इन्होंने नाम दिया जिहाद, जोड़ते ये इस्लाम जोड़ देते हैं, और पूरे 80% हिंदू को क्लीन चिट दे देते हैं। बस यहीं पर मामला फंस रहा। बाकी जो परिभाषा इन्होंने कानून की पेश की है वो तो स्वागत योग्य है कि भाई सब पर समान होगा। यही काम अगर हिंदू भी करेगा, वो भी अगर नाम बदलकर मुस्लिम लड़कियों के साथ हेरा फेरी करेगा, तो लव जिहाद तो आप बोलिएगा नहीं, कहिएगा हिंदू में जिहाद कैसे टच होगा? नाम ही आपने गलत कर दिया।